कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। आज का श्लोक है 23, 24 एवं 25। इन कुछ श्लोकों में भगवान उस काल का वर्णन करते हैं, उस मार्ग के बारे में बताते हैं जिस मार्ग से जीव शरीर छोड़ने के बाद या तो लौट कर आता है या लौट कर नहीं आता। क्योंकि अर्जुन का जो मूल प्रश्न था अभी भी कि प्रयाण काल के समय जीव कैसे आपको प्राप्त करता है, तो भगवान उसी बात की और पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे विशेष समय होते हैं, कुछ विशेष मार्ग होते हैं जिस मार्ग से जब जीवात्मा इस संसार से प्रयाण करती है तो उसे लौट कर नहीं आना होता, लेकिन दूसरे मार्ग होते हैं उससे वापस आने पड़ते हैं। तो भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा। भगवान कहते हैं यत्र काले, उस काल के बारे में, तो अनावृत्तिम यानी कि नहीं आना पड़ता जीव को। साथ ही आवृत्तिम चैवा योगिना, तो मैं तुम्हें उस काल के बारे में बताऊंगा। वक्ष्यामि भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हें उस काल के बारे में वर्णन करूंगा जिस काल में जब जीवात्मा प्रयाता यान्ति, प्रयाता यानी कि प्रयाण काल, शरीर छूटने के बाद या तो जीवात्मा को लौटकर आना पड़ता है या जीवात्मा को लौटकर नहीं आना पड़ता। तो दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिरह शुक्ला षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। श्रील प्रभुपाद इसके पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि कुछ ऐसे योगी हैं, हठ योगी हैं, जो अपने प्रयाण का समय निर्धारित कर सकते हैं। यानी वे इतने पटु होते हैं कि वे शरीर कब छोड़ने वाले हैं उसका पहले से ही निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह संभव नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि कब वो शरीर छोड़ने वाला है। तो यहाँ अभी भगवान कहते हैं शुक्ल मार्ग, अग्निर ज्योति,
अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम। अग्नि ज्योति का अर्थ है दिन का समय, यानी कि प्रकाश में जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। शुक्ल पक्ष का समय है और उत्तरायण का समय है, यानी कि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन कर रहा हो। तो ये तीन शर्तें हैं, एक तो दिन का समय होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और सूर्य उत्तरायण दिशा में हो। यदि इन परिस्थितियों में कोई योगी एक ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर योगी की गति बताई गई है। सामान्य संसारी लोग जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। ऊपर कहा था अनावृतिम आवृतम चैयो योगिना, जो भगवान से युक्त होने में चाहे सकाम कर्म योग के माध्यम से लगे हों, चाहे ज्ञान योग के माध्यम से, चाहे अष्टांग योग के माध्यम से या भक्ति योग। भक्ति योगी हला तो किसी भी समय अपना शरीर का त्याग करे वो तो भगवत धाम जाएगा, वो अलग बात विषय है। तो यहाँ पर यदि कोई योगी दिन के समय शुक्ल पक्ष में और जब सूर्य उत्तरायण दिशा में हो, यदि शरीर का त्याग करता है तो वह व्यक्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, वह ब्रह्म विद यानी कि ब्रह्म को जानने वाला है, तो उसकी गति ब्रह्म गति होती है। ये ब्रह्म गति क्या है? तो जैसे ही ऐसा योगी शरीर से उसकी आत्मा निकलती है तो सबसे पहले उस आत्मा को अग्नि देवता, ऐसे जो उसका अधिपति हैं अग्नि के, वो उसको उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती है आत्मा। फिर वो आत्मा जो दीन के अधिष्ठाता जो देव हैं उनके अधिकार क्षेत्र में चली जाती है। फिर वही आत्मा और आगे बढ़ती है, फिर शुक्ल पक्ष के जो अधिपति देवता हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, फिर ऐसे करते हुए उत्तरायण जो पक्ष है, उत्तरायण का जो समय है उसके भी एक अधिपति देवता हैं, उनके पास आत्मा पहुंचती है और आखिरी में यह आत्मा ब्रह्म लोक में चली जाती है और वहाँ पर असीम सुख का भोग करती है। और फिर जब ब्रह्मा का जब महाप्रलय यानी ब्रह्मा की जब आयु शेष होती है तो उस समय ये आत्मा भी मुक्त हो जाती है। यानी ये जो मार्ग है ये अपुनरावृत्ति का मार्ग है, इसमें आत्मा को लौटना नहीं पड़ता। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा मार्ग है। अच्छा, इस मार्ग को शुक्ल मार्ग भी कहते हैं क्योंकि दिन के समय इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं, देवताओं का मार्ग है। यानी कि ये ऊर्ध्व गति में श्रेष्ठ गति होती है क्योंकि इस समय शरीर का त्याग करने से आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो ठीक विपरीत है। धूमो मीन्स धुआं, अंधकार, रात्रि के समय तथा कृष्ण पक्ष के समय और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर हो। यानी जब कोई योगी अपने शरीर का त्याग करते समय यह ध्यान रखता है कि ठीक है अभी रात्रि का समय है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा हो, दक्षिणायन का समय है, तो उस योगी को पुनः वापस आना पड़ता है। चंद्रमासम, और चंद्रमा के लोक में स्वर्ग लोकों में से एक लोक है जहाँ पर वह सोम रस का पान करता है, लेकिन फिर से उसे योगी प्राप्य निवर्तते, उसे पुनः आने पड़ते हैं। तो ये योगी कौन से हैं? पहले वाले योगी तो थे ब्रह्म योगी, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने वाले, ब्रह्म का चिंतन करने वाले, वे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। पर ये योगी हैं सकाम कर्मी, संसार में ऐसे पुण्य कर्मों में लिप्त योगी जो यज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाले, जो इन्हें भी योगी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये भी सत्वगुण में स्थित होकर कम से कम उच्च लोक को पाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो तो पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों के कारण उनकी अधोगति होती है। या तो मर्त्य लोक में यदि रजोगुण में मरा तो मनुष्य बन जाएगा, नहीं तो अधिक से अधिक लोग पशु पक्षी और नरक की यातना सहन करने वाले हैं, भेजे जाएंगे। तो उनकी तुलना में ऐसे सकाम कर्मी जो यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, पुण्य कर्मों में लगे हैं, तो ये भी ऊर्ध्व गति को जाते हैं, लेकिन इनको आना पड़ता है।
तो ये कैसे जाते हैं? इनकी आत्मा सबसे पहले जो रात्रि के अधिष्ठाता देव हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, फिर वो आगे कृष्ण पक्ष के जो अधिष्ठाता देव हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, फिर इस प्रकार से दक्षिणायन दिवस, फिर इस प्रकार पहुँचते पहुँचते धीरे वो चंद्र लोक में आत्मा चली जाती है जो कि एक स्वर्ग लोक है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। इस मार्ग को कृष्ण मार्ग या पितृयान का मार्ग कहते हैं, पितरों का मार्ग है ये। फिर कई सालों तक, हजारों सालों तक इंद्रिय तृप्ति करने के बाद जीवात्मा को पुनः गिरना पड़ता है। तो चंद्रमा से ज्योति के माध्यम से नीचे आसमान से होते हुए बादल बनकर फिर वहाँ वर्षा के जल के रूप में जब नीचे अन्न में पहुँचता है, फिर वही अन्न कोई पुरुष खाता है तो उस पुरुष के ऐसे वीर्य में स्थानांतरित हो जाती है आत्मा, और फिर वो विशेष समय पाकर किसी माँ के गर्भ में वो जीवात्मा स्थापित किया जाता है, और फिर इस प्रकार से उसको 84 लाख के योनियों में फिर से भटकना पड़ता है। या तो पिछले जीवन में यदि उसने काफ़ी योग सिद्धि की हो फिर लेकिन पतन हो गया, जैसा कि 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है योग से भ्रष्ट हो गया, तो फिर से वहाँ गया तो एक संभावना होती है कि फिर से उसको अवसर प्रदान किया जाता है, या तो किसी धनाढ्य वणिक परिवार में जन्म लेगा या किसी ब्राह्मण या किसी ऐसे संभ्रांत वैष्णव परिवार में जन्म लेगा, लेकिन ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है। तो ये तो हो गए सामान्य नियम। यदि कोई व्यक्ति दिन के समय शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के समय शरीर का त्याग करता है तो वो मुक्त हो जाता है, उसे वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन के समय शरीर का त्याग करता है तो उसको पुनः वापस लौटना पड़ता है। तो कोई भोले भाले व्यक्ति जिनको शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो ये निर्णय निकालेंगे, यही निर्णय है कि रात में मरने वाले को वापस आना पड़ता है और दिन में मरने वाले को वापस नहीं आना पड़ता। तो क्या मरने पे हमारा नियंत्रण है? गति तो और लोगों की भी होती है। भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पुस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण्य वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तो यहाँ तो तमोगुणी लोगों की गति के बारे में चर्चा नहीं की गई है, जो मध्य गति है उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो ये लोग कब प्राप्त करते हैं, ये कब मरते हैं? कि मरने का समय तो यही दो है, या तो दिन में मरेगा या रात में मरेगा या तो कृष्ण पक्ष में मरेगा या शुक्ल पक्ष में मरेगा, या तो दक्षिणायन का समय होगा या उत्तरायण का समय होगा। यदि यही केवल दो गति होती तो फिर बाकी लोगों का क्या स्थिति है? तो वस्तुतः यह धारणा सही नहीं है कि केवल दिन में मरने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है और उत्तरायण के समय शरीर छोड़ने से केवल मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को वस्तुतः अपने कर्मों का फल भोगने पड़ते हैं, यानी कि उसके कर्मों के अनुसार जीवात्मा को उच्च जोनि या निम्न जोनि में डाला जाता है। पर यहाँ जो चर्चा की गई है उन योगियों के लिए की गई है जो इस प्रकार से अपना शरीर त्याग करते हैं। तो अपनी बात को भगवान उपसंहार के रूप में कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, कि यही दो मार्ग है शाश्वत काल से, अनादि काल से यही दो मार्ग चला आ रहा है, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधकार का मार्ग। एकया याति अनावृत्तिम, एक मार्ग से यदि कोई प्रयाण करता है तो अनावृत्तिम उसे नहीं आना पड़ता, लेकिन अन्य अवर्तते पुनः, लेकिन दूसरे मार्ग से अंधकार मार्ग से जाने वाला पुनः इस संसार में लौट कर आता है। तो ये सुनने के बाद भक्तगण थोड़े चिंतित हो सकते हैं कि अब तो विचार करना चाहिए हमें। नहीं, भक्त जो भगवान के आश्रय में हैं, जो 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, वो चाहे कभी भी अपना शरीर का परित्याग करें और निश्चित रूप से भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। तो उन्हें इतना कुछ गणित बिठाने की आवश्यकता नहीं है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, उत्तरायण या दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो कोई पूछ सकता है कि भीष्म पितामह ने तो इंतजार किया था, जब उस सरसैया पर लेटे हुए थे बाणों के बिस्तर पे, तो उस समय सूर्य दक्षिणायन दिशा में था, तो उन्होंने उत्तरायण हो तब तक प्रतीक्षा की उन्होंने। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो वे वसु थे, वे शरीर छोड़ने के बाद सीधे मुक्त नहीं हुए, पहले देवलोक को गए कि वसु के पद को उन्हें ग्रहण करना था। तो देवताओं के लोक में जाने के लिए इस तरह के नियमों का पालन करना जरूरी है। और साथ ही साथ एक महाजन होने के कारण
उन्होंने सोचा कि अभी मैं यहाँ रुकूं। यद्यपि उनको तो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, वे चाहते तो कभी भी शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं या तो अभी चला जाऊं फिर वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो क्यों ना यहीं प्रतीक्षा करूं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा और कुछ सत्संग भी होगा। तो आप सभी को पता है श्रीमद् भागवतम में ऐसे भीष्म स्तुति है, भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया, प्रार्थनाएं की हैं और कई प्रकार के उपदेश भी दिए हैं। तो भक्तों को इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है शरीर कब छोड़ना चाहिए। भगवान के भक्त भगवान के विशेष कृपा प्राप्त होते हैं यदि वो कभी भी अपना शरीर छोड़ें। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासितम तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी हम। तो भगवान इसका ठेका लेते हैं अपने भक्तों का कि भक्तों का कैसे उद्धार करेंगे। भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।